मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के दातापुर पंचभिड़वा पंचायत के मुखिया बने राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार स्थानीय थाने द्वारा बगैर जांच के धारा 302 का केस दर्ज किया गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और षड्यंत्र के शिकार बने हैं दातापुर पंचभिड़वा पंचायत के मुखिया चितानंद द्विवेदी। ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिस कारण से इन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। झूठे मर्डर केस में फंसाने की साजिश हुई है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट लिया और दातापुर पंचभिड़वा पंचायत के वार्ड 1 के लोगों से बात की, क्योंकि जिस दिन 12/7 को विक्की सिंह की जिस दिन हत्या हुई, उस दिन चितानंद द्विवेदी जी वार्ड 1 में ही उपस्थित थे और 12 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक एक पंचायती कर रहे थे। इस संदर्भ में हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया कि क्या मामला है। तो ये बताइए, हमने स्थानीय वार्ड, आप किस वार्ड की हैं वार्ड पार्षद? वार्ड 2 की। अच्छा, आप वार्ड 2 की और वार्ड 1 की आप हैं। क्या नाम हुआ आपका? सलमा खातून, वार्ड 1 की ये वार्ड सदस्य हैं। सलमा जी, आप बताइए कि क्या मामला है। जैसा हमें जानकारी मिली है कि चितानंद द्विवेदी जिस दिन 12/7/2020 को विक्की सिंह की हत्या हुई, उस समय वो आपके बीच में वार्ड 1 में ही उपस्थित थे। क्या कहना है इसके बारे में? जी, थे यहाँ पर पंचायत में। 12 बजे आए और 5:30 बजे गए। यहाँ जमीन के लोग पंचायत हो रहा था। तो ये किसकी पंचायती हो रही थी? कौन थे लोग? हुसैन थे और साबिर हुसैन है और बारिक हुसैन है। तीनों आदमी के, तीनों भाइयों को पंचायत है। अच्छा, तीनों भाइयों का। तो यह 12:30 बजे और 5:30 बजे चले गए। तो फिर उनको मर्डर केस में कैसे फंसा दिया गया? जाली में फंसाया गया है। जाली केस में फंसाया गया है। वार्ड पार्षद हैं आप, वार्ड 1 की क्या नाम बताया आपने? सलमा खातून। इनका कहना है कि फर्जी मामले में उनको फंसाया गया है। इस बारे में हमने स्थानीय लोग, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत सिंह जी से हमने बात की, जो ये दातापुर पंचभिड़वा पंचायत के ही वासी हैं। क्या कहना है कृष्णकांत जी, क्यों ऐसा क्या मतलब ये मामला है जिस कारण से ये द्विवेदी जी को मर्डर केस में फंसाया जा रहा है? उनको फंसाया जा रहा है। वो तो उस दिन मैंने 12 तारीख को यहाँ 12 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक यहाँ पंचायती में है, हम लोगों के साथ है जी। तो क्या मतलब उनको फंसाने के पीछे साजिश क्या लग रही है आपको? क्या मामला लग रहा है? मामला लग रहा है कि उनको फंसाया गया है राजनीति की तरह। मतलब क्या राजनीति में कोई उनकी दुश्मनी, चाहे कोई संघर्ष, इस तरह का कोई बता सकते हैं क्या? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते हैं जो वहाँ क्या है। इस सिलसिले में हमने वार्ड 11 के रघुनंदन पासवान जी, जो वार्ड सदस्य हैं और दातापुर पंचभिड़वा पंचायत के ही हैं, इनसे हमने बात करने की कोशिश की। रघुनंदन जी, क्या मामला है? क्यों मुखिया जी को फंसाया जा रहा है बेवजह? देखिए, हमसे जब पूछ रहे हैं तो सच्चाई कहने में कोई दिक्कत नहीं। हमारा मुखिया चिदानंद द्विवेदी इसके पहले से भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं और ये हारते गए, लेकिन समय आया तो चुनाव जीते। और इनके प्रतिद्वंदी लोग इनको राजनीति के तहत फंसाने का काम किया। और फंसाना ही नहीं, इनको जन धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को भी लेना चाहा लोग। और ये सुने हम कि जिस दिन मर्डर हुआ, उस दिन मुखिया जी हमारे दातापुर पंचभिड़वा पंचायत के गुड़गामा ग्राम में पंचायत कर रहे थे। हम सुने और वाकई में जब हल्ला हुआ तो हम भी देखने के लिए जा रहे थे। तो हमारे दातापुर में एक मंदिर है, उस मंदिर के सामने मुखिया जी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और कहे कि देखिए, हम पंचायती से आ रहे हैं और सुने हैं कोई फ़ोन किया है कि आपके छठियारी पोखर पर मर्डर हो गया है, तब हम भागे भागे आ रहे हैं। ये रघुनंदन पासवान जी का कहना है कि जिस दिन ये मर्डर हुआ, उस दिन मुखिया जी भी मर्डर को देखने के लिए जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आखिरकार जिस व्यक्ति का मर्डर में नाम आ रहा है और वो उसको स्वयं जानकारी नहीं और वो स्वयं उस चीज़ को देखने भी जा रहा है। तो मेरा प्रश्न है स्थानीय लोगों से कि पुलिस ने कोई इंक्वायरी की आपको इस विषय में? यहाँ पर कोई नहीं। केस के आयोग कभी आए आप लोगों से मिलने के लिए? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक मर्डर का मामला है और केस के आयोग जो केस की देखभाल करते हैं और जांच करते हैं, जांच की रिपोर्ट बनाते हैं, वो लोगों ने स्थानीय लोगों का बयान लेना भी ये मुनासिब नहीं समझा। तो ये कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि एक ब्राह्मण मुखिया को फंसाया जा रहा है। अल्पसंख्यक है, क्योंकि इस पंचायत में ही नहीं, पूरे प्रखंड में ये इकलौते ब्राह्मण मुखिया हैं जो राजनीति के शिकार हो गए हैं। और इस बारे में हमने स्थानीय लोग से बात की। चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें, वो तो
नहीं तो उनको फंसाया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है कि वो निर्दोष है या वो उन्होंने मर्डर किया है? ना निर्दोष मर्डर कैसे किए, तो यहाँ थे तो मर्डर कैसे? हाँ, ये स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ पर थे तो वो मर्डर कैसे कर सकते हैं? चाची जी आप बताइए, वो यहाँ पर थे तो मर्डर कर सकते हैं क्या? इनका भी कहना है कि मर्डर नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस इस मामले में जानकारी आप लोगों से कोई पूछताछ की है पुलिस ने? ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि केस को ट्रू किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पे कोई मुखिया, चाहे हाँ ये अभी वार्ड है, वार्ड 4 की वार्ड पार्षद है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये मुखिया जी ने मर्डर किया है क्या? मुखिया जी नहीं, मर्डर नहीं पता। नहीं तो मतलब जैसा पुलिस का ने उनका नाम दिया है, हत्या में उनको मुख्य अभियुक्त बनाया है, और जैसा स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो उस समय पंचायती में थे, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुखिया जी नहीं मर्डर पता। मुखिया जी मर्डर नहीं किए हैं, तो फिर उनको फंसाया जा रहा है। ये बहुत हाँ जी, जाली फंसाया जा रहा है, ग्रामीण लोगों का कहना है। और ये वार्ड है, क्या नाम है आपका? राधा देवी। आप वार्ड 4 की पार्षद है, वार्ड 4 की पार्षद है दातापुर पंचभिरवा की, और इनका भी कहना है कि इनको जाली केस में फंसाया जा रहा है। तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? हम इसके बारे में रघुनंदन जी से बात करेंगे। रघुनंदन जी, क्या राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र यही है, हम तो यही कहेंगे कि वो मेरा घर दातापुर में हुआ, जहाँ मुखिया जी का घर है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है। हम वार्ड मेंबर हैं 11 के, इस पंचायत के 11 नंबर वार्ड के हम वार्ड सदस्य हैं। और हम जानते हैं कि मुखिया जी अपराधी छवि के लोग नहीं, और न कभी उन पर न्यायिक आरोप है और न किसी तरह का सामाजिक आरोप। नहीं तो आपका ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने बगैर किसी जांच के उनको कैसे दोषी बना दिया? अब दोषी बना दिया, दबाव पड़ा होगा, राजनीतिक दबाव पड़ा होगा। राजनीतिक दबाव के और इस बारे में हमने और भी स्थानीय लोगों से बात की। आप लोगों का क्या कहना है? मुखिया जी का जो नाम आया है मर्डर केस में, क्या वो इसमें शामिल है? ना, उसमें शामिल नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है ये वार्ड 1 के ही निवासी हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ना, लोगों का कहना है कि मुखिया जी का नाम फंसाया गया, आप क्या कहना है इसके बारे में? मुखिया जी का नाम जान करके फंसाया है लोग, जो हम वो मर्डर में चल जाएंगे तो हम मुखिया बनेंगे। हाँ, ये आप बताइए, मुखिया जी का नाम? मुखिया जी पूर्ण रूप से निर्दोष है। अभी इस वार्ड में आप जहाँ अपने से सर्वे कर रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ घूमने से क्या पता चला है आपको। हम भी यहाँ आके पता किए कि मुखिया जी उस समय यहाँ थे। सब लोग बताया कि हाँ, मुखिया जी उस समय 12 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यहाँ ज़मीनी विवाद का पंचायती कर रहे थे। और जैसे वो सुने कि वहाँ दातापुर पंचायत सरकार भवन है, वहाँ हत्या हो गया है, यहाँ से तुरंत पंचायती को बीच में ही विराम दिए और निकल गए वहाँ। ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है कि जो आदमी पंचायती कर रहा है उसका नाम मर्डर केस में आ रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, मुखिया जी को निर्दोष फंसाया जा रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत। सभी लोगों का कहना है कि मुखिया जी को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की तरफ फंसाया जा रहा है। आप बताइए घनश्याम जी, आप क्या कहना है इसके बारे में? आपने आवेदन भी दिया था, मतलब डीएसपी साहब को आवेदन देने गए थे, तो डीएसपी साहब ने क्या बोला? रिसीविंग हमको ना दिए। रिसीविंग बार बार हम रिक्वेस्ट किए कि रिसीविंग दे दीजिए हमको, तो बोले कि आप बाल्टी में रख दीजिए। हम बोले कि बाल्टी में हम रखेंगे तो सर मेरा काम नहीं होगा। तो बोले क्यों काम ना होगा, क्या कारण है बताओ हमको। हम बोले चितानंद द्विवेदी का इसमें केस का टोटल फाइल है सर, हमको दे दीजिए रिसीविंग, जो आगे काम होगा। मतलब तो ये सही न कहीं ये आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है? मैंने पूरा विश्वास में 100% कहें कि पक्षपात कर रहे हैं, एक तरफा खींच रहे हैं। ऊपर से हम शंभू बाबू को फ़ोन किए, 2 बार फ़ोन किए, तो कहे बड़ा बाबू से मिलिए। बड़ा बाबू को गए तो बोले शंभू बाबू से भेंट कीजिए। यही हमको दौड़ाया गया बार बार। ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि पुलिस प्रशासन ने भी एक तरफा ये आपको कार्रवाई किया है बगैर किसी जांच के, और चितानंद द्विवेदी जी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया मर्डर का। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखिया जी कहीं से शामिल नहीं है। अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।